पिछले क्लास में हमने कोलिजन के विषय में आप लोग को बताए थे। ये 11th का टॉपिक है और आज फिर हम कोलिजन में जहाँ से छोड़ दिए थे उसके आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को पिछले क्लास में हमने इलास्टिक कोलिजन के विषय में बता रहे थे। उसमें इलास्टिक का एक पार्ट्स के विषय में बताए थे जिसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन के नाम से जानते हैं। और उसमें आप लोग को बताए थे हेड ऑन कोलिजन में हेड ऑन कोलिजन में हमने आप लोग को बताए थे V1 का वैल्यू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। और इसी तरीका से हमने V2 के विषय में फार्मूला है, दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूला है। V2 का वैल्यू बोले थे M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। इसका हमने एक स्पेशल केस बताए थे। स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस हमने बता दिए थे, आप लोग को याद होगा कि इफ M1 बराबर M2, अगर M1 और M2 का मास सेम है यानी आइडेंटिकल है तो हमने बोले थे कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक दूसरे का इंटरचेंज होता है। जैसे हमने बताए थे कि M1 का मान लीजिए वेलोसिटी U1 है और M2 का वेलोसिटी U2 है। बिफोर द कोलिजन तो आफ्टर कोलिजन हमने बताए थे, आप लोग को याद होगा कि M1 का वैल्यू जिसको V1 कहते हैं उसका वैल्यू U2 के बराबर होगा और M2 जिसको हम लोग V2 कहते हैं उसका वेलोसिटी V1 होगा। ये हो गया आफ्टर द कोलिजन। तो ये केस पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किए थे स्पेशल केस में कि अगर दो बॉडी का मास आइडेंटिकल होता है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक दूसरे का इंटरचेंज होते हैं। जैसे हमने बोले हैं कि M1 का वेलोसिटी U1 है और M2 का वेलोसिटी U2 है, तो आफ्टर कोलिजन M1 का वेलोसिटी U2 हो जाएगा और M2 का वेलोसिटी U1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा केस भी है, दूसरा केस का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 3 केस है इसमें स्पेशल, तीनों केस आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे दूसरा केस है केस सेकेंड, इफ M1 बहुत बड़ा है M2 से। जैसे मान लीजिए ये M1 हो गया, इसका वेलोसिटी U1 है, ये M2 हो गया, इसका वेलोसिटी U2 है और U2 का वैल्यू अगर आपको 0 दिया गया है तो कोलिजन के बाद M1 के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका वेलोसिटी अगर V1 है तो V1 का वैल्यू U1 के बराबर होगा। लेकिन M2 जो स्मॉलर ब्लॉक है आफ्टर कोलिजन, इसका वेलोसिटी M1 के वेलोसिटी से 2 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिगर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक को पीछे से
धक्का मारता है तो बिगर ब्लॉक के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्मॉलर ब्लॉक का वेलोसिटी 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अगर उस इक्वेशन में आप लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा जो अभी हमने फार्मूला लिखे थे। लास्ट केस इसका है केस थर्ड, कि अगर M2 ही बहुत बड़ा हो M1 से, तब देखिए क्या होता है। केस थर्ड हो गया आपका इफ M2 ही बहुत बड़ा हो जाए किससे, M1 से। जैसे मान लीजिए ये M1 है, U1 वेलोसिटी से, ये M2 है, ये रेस्ट में है, ये बहुत बड़ा है। तो निश्चित ध्यान रखिएगा, टकराने के बाद M1 का वेलोसिटी हो जाएगा U1 के बराबर, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा और M2 के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M2 अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ आपके सामने रखा हुआ है और आप जा रहे हैं बैक से, और पहाड़ से अगर आप टकराते हैं तो पहाड़ के वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपका वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं उसी वेलोसिटी से रिवर्स डायरेक्शन में आप आएंगे। इसलिए हमने लिखे हैं यहाँ पे V1 का वैल्यू माइनस U1 के बराबर हो जाएगा। V1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस U1 के बराबर। इस कोलिजन को हम लोग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं। अभी हमने एक कोलिजन के विषय में आप लोग को बताए हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के विषय में। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में 3 केस है, तीनों केस को हमने समझा दिए थे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पहला केस, जिसको अभी डिफाइन किए थे हमने। पहला केस यही है कि अगर 2 बॉडी आइडेंटिकल होते हैं तो क्या होता है। तो हमने आप लोग को रटा है कि 2 बॉडी आइडेंटिकल होते हैं तो वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे का इंटरचेंज होगा। जैसे हमने बोले थे कि M1 का वेलोसिटी जो है वह M2 को मिल जाएगा और M2 का जो वेलोसिटी है वह M1 को मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग E के नाम से जानते हैं। सिंपल याद रखिएगा, E का वैल्यू फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। हमने लिखे हैं E का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे अभी। जैसे यहाँ पे एक M1 मास का ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी U1 है। ये M2 मास का ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी U2 है। U1 बड़ा है U2 से। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि U1 बड़ा है U2 से तो निश्चित वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। और अगर यहाँ पे M1 का वैल्यू V1 हो गया और M2 का वैल्यू V2 हो गया और V2 का ही वैल्यू बड़ा हो जाए V1 से, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि दूर हो रहा है एक दूसरे से
तो यहाँ पे E का वैल्यू की बात करेंगे तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 होगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पे हमने E का वैल्यू लिखे हैं V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2, V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2। तो आपको सिंपली ध्यान में यही रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने बताए हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में ये दो चीज का रेशियो होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोलिजन इलास्टिक है फॉर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, इसका तीन वैल्यू होता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होता है 1। इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो ध्यान में रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ना तो लीनियर मोमेंटम तो थ्रू आउट हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे याद रखना है आप लोग को कि E का वैल्यू 1 के बराबर होता है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन के केस में याद रखिएगा इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। फिर है लास्ट में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में E का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो आपको तीनों वैल्यू याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पहला चीज लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू E का वैल्यू 1 के बराबर होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में होता है, ना तो 0 होता है ना ही 1 होते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में E का वैल्यू सिंपली याद रखिएगा आप लोग 0 के बराबर होता है। अब आता है कोलिजन, तो इलास्टिक को समझ गए, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक तीनों के विषय में इलास्टिक आप पढ़ चुके हैं। अब इन इलास्टिक के विषय में समझिए। इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा जो कोलिजन है अब आपके पास वह है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक कोलिजन तो सिंपली आप जानते हैं कि इसमें भी दो ही ब्लॉक होते हैं, M1 U1, M2 U2, U1 बड़ा है U2 से। बिफोर द कोलिजन, फिर आपका M1 हो गया V1 और V1 का वैल्यू निकालना है। M2 हो गया V2 और V2 का वैल्यू निकालना है। ये हो गया आफ्टर द कोलिजन। कोई भी कोलिजन अगर होता है तो आपको पता है
कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होते हैं, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो अननोन है, एक V1 अननोन है और दूसरा V2 अननोन है, लेकिन हमारे पास एक ही इक्वेशन है। तो दूसरा इक्वेशन हमें लाना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। आप लोग देख लिए इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में दो अननोन है, एक V1 है, दूसरा V2 है। V1 और V2 है, तो एक इक्वेशन आपके पास पता है Pi बराबर Tf, यानी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होते हैं। और दूसरा इक्वेशन जो हम काइनेटिक एनर्जी से लाते वह नहीं संभव है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस होते हैं, इसलिए हमने लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो एक इक्वेशन हमें लाना होगा, और लाने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट और है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सहारा लेकर के दूसरा इक्वेशन भी हम लोग ले आएंगे। अभी देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा। तो E का वैल्यू अभी आपने पढ़ा है, E बराबर हमने अभी बताए थे आप लोग को कि V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। और यहाँ से अगर निकालते हैं तो V2 माइनस V1 का वैल्यू हो जाएगा E इंटू U1 माइनस U2। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। जब दोनों को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। वही मेन हमें फार्मूला ड्राइव करना था। तो यहाँ पे आप लोग दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और यहाँ से V1 और V2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सॉल्विंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब सॉल्व करेंगे तो V1 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस EM2 U2 बाय M1 प्लस M2। यह आपको ध्यान में रखना होगा। V1 का सिंपल वैल्यू होगा M1 माइनस EM2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस EM2 U2 बाय M1 प्लस M2। इसी तरीका से V2 का भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। V2 का सिंपल वैल्यू होगा M2 माइनस EM1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस EM1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पिछले साल IIT में इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो V1 का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा M1 माइनस EM2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस EM2 U2 बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली V2 का भी वैल्यू M2 माइनस EM1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस EM1 U1 बाय M1 प्लस M2। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो लॉस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। पिछले साल एम्स में एक क्वेश्चन डाला हुआ है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो आप सिंपली याद रखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2
U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सिंपल इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रट जाइएगा आप लोग, 1/2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सभी लोग को रटा हुआ होना चाहिए। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इन इलास्टिक कोलिजन के केस में 1/2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन के केस में हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी आप लोग को बता चुके हैं। ये फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू रहेगा निकल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हम बात कर रहे हैं लास्ट इक्वेशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के विषय में। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोलिजन से पहले दोनों ब्लॉक अलग अलग वेलोसिटी से चलेगा। जैसे M1 है तो ये U1 से जा रहा था, M2 है तो ये U2 से जा रहा था। U1 का वैल्यू बड़ा है U2 से। ये हो गया बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन M1 का वेलोसिटी U1 है और M2 का वेलोसिटी U2 है। U1 बड़ा है U2 से। और आफ्टर कोलिजन अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ एक ही वेलोसिटी से चलता है, दोनों ब्लॉक अगर एक ही वेलोसिटी से चलता है तो उसी को हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं। आफ्टर द कोलिजन, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया आप लोग को। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले दोनों ब्लॉक अपना अपना वेलोसिटी से चल रहा था। M1 U1 से चल रहा था, M2 U2 से चल रहा था। और आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा लीनियर मोमेंटम की बात तो P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख दीजिएगा। P इनिशियल की बात करेंगे तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो सिंपल याद रखिएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। M1 प्लस M2 इंटू V। और V का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2। इसमें भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में हमने पहले ही बोल चुके हैं कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करिएगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपली याद रखिएगा इसका वैल्यू M1 M2 लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सिंपल वैल्यू होगा 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर।
ये हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो कोलिजन था आपका वन डायमेंशनल कोलिजन के विषय में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट के विषय में आप लोग को बता चुके हैं। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट अगले दिन पढ़ाया जाएगा इसमें।